नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी मैं मसूरी में हूं और उस स्थान पर हूं जहां पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन की याद ताज़ा हो जाती है। अभी मैं झूला घर में हूं और झूला घर में बने शहीद स्मृति स्थल में हूं, यानी उन शहीदों की स्मृति स्थल में खड़ा हूं जिन्होंने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, अपनी जान की आहुति दे दी थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तराखंड ट्रेडिशनल घर बनाया गया है, वो डिजाइन बनाया गया है और कहीं ना कहीं उत्तराखंडियत को जिंदा रखने के लिए, उत्तराखंडियत को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास निरंतर जारी रहता है और जारी रहना चाहिए। ये शहीद स्मृति स्थल का ये देख सकते हैं, ये परिसर है छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा स्थान है उत्तराखंड के इतिहास की दृष्टि से। इस तरफ यदि आप देखेंगे तो ये कुछ शहीद हैं जो 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए थे। शहीद स्वर्गीय श्री धनपाल सिंह, शहीद स्वर्गीय श्री बलवीर सिंह नेगी, शहीद स्वर्गीय श्री राय सिंह बंगारी, शहीद स्वर्गीय श्रीमती हंसा धनाई, शहीद स्वर्गीय श्रीमती बेलमती चौहान, शहीद स्वर्गीय मदन मोहन ममगाई। ये वो 6 लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी, अपनी जान गंवाई थी, जो शहीद हुए थे, जिन्होंने उत्तराखंड को अपनी खून की कीमत पर बनाया था। 2 सितंबर 1994 का वो काला दिन जिसे मसूरी गोलीकांड के रूप में याद किया जाता है। मेरे बैक साइड में देखिएगा, ये रिज्जू मार्ग है। यहाँ से गन हिल के लिए ट्रॉली जाती है, रोपवे है और टूरिस्ट भर भर करके यहाँ से ऊपर गन हिल के लिए पहुँचते हैं। इसके ठीक ऊपर गन हिल है और गन हिल का भी अपना एक अलग इतिहास है। शहीद स्मृति स्थल से हम आपको दिखा रहे हैं झूला घर, ये क्षेत्र है जहाँ पे शहीद स्मृति स्थल बन रखा है। ऊपर जो गन हिल है ये अंग्रेजों के समय में, क्योंकि अंग्रेजों को मसूरी से बेहद लगाव था और बहुत समय अंग्रेजों ने यहाँ पे बिताया था, तो उस समय के लिए टाइम जानने के लिए घड़ियाँ तो नहीं होती थी, लेकिन इस गन हिल से तोप से घास के गोले दागे जाते थे और उससे समय का मालूम होता था कि कितना समय हुआ है। और इस तरफ यदि मैं आपको लेकर के चलूँगा, ये बाहर का प्रांगण है और अंदर शहीदों को समर्पित एक कमरा है जिसके अंदर तमाम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की फोटो लगी हुई है। वो यादें, वो चलचित्र लगे हुए हैं जो घटनाएं उस समय घटी थी और उसे लगातार याद किया जाता है। ये सिर्फ एक कमरा मात्र नहीं है, ये याद है उस संघर्ष की, ये याद है उस समय की जब लोग घर से आते थे। कई गांवों में सड़कें नहीं होती थी, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल चल करके उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए वो संघर्ष आज भी याद आ जाता है। जब नारे गूंजा करते थे, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, वो यादें हैं। ये सीढ़ियाँ देखिएगा, एक सीढ़ी ये उत्तराखंड के ट्रेडिशनल सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और एक सीढ़ी वो सीढ़ी रही है जिसने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए, शहीदों के सपनों का राज्य बनाने के लिए संघर्ष का रास्ता दिखाया था। आगे हम चलेंगे, जूते चप्पल उतार करके ही अंदर जाया जाता है और हम पहले से ही जूते चप्पल उतार चुके हैं। अब हम उस कमरे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं जो याद दिलाता है उत्तराखंड राज्य आंदोलन की, 90 के उस दशक की जिसमें संघर्ष था, जिसमें उत्तराखंड के अधिकतर लोग कृषि पर डिपेंड थे और अपनी खेती बाड़ी को छोड़ करके अलग अलग शहरों में जाकर के उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए, उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए लगातार मांग करते थे। और समाजवादी पार्टी की वो सरकार, मुलायम सिंह की वो सरकार जिस प्रकार से कहर बरपाती थी, जिस प्रकार से प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज होता था, गोली कांड होता था, उसकी स्मृति में ये तमाम फोटो लगाई गई हैं। ये फोटो जो शहीदों की है, जब इनके परिवार वाले देखते होंगे, कोई याद करता होगा मेरा चाचा था, कोई याद करता होगा मेरा ताऊ था, कोई याद करता होगा मेरा पिता था, कोई याद करता होगा मेरी माँ थी, मेरी चाची थी, मेरी दादी थी, तो कितना गर्व महसूस होता होगा। मसूरी गोलीकांड के ये चित्र ये दर्शाते हैं कि उस समय पहाड़ के भोले भाले लोगों पर जो सिर्फ अपनी एक मांग को लेकर के सरकार से लगातार गुहार लगा रहे थे,
बर्बरता पूर्वक किस प्रकार से गोलियां चलाई गई, 6 लोग शहीद हुए 2 सितंबर 1994 को। और उसी याद में मसूरी में शहीद स्मृति स्थल बनाया गया है। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ, मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 को हुआ और 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराई में मुजफ्फरनगर कांड, जिसे काला दिन के रूप में, काला दिवस के रूप में याद किया जाता है। ये वो शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, अपने प्राणों की आहुति दी थी इस राज्य को पृथक राज्य बनाने के लिए। ये तमाम चित्र आपको जो नजर आ रहे हैं ये संघर्षों के चित्र हैं। ये ऊपर देखिएगा किस प्रकार से लकड़ी का डिजाइन बनाया गया है और संस्कृति विभाग के द्वारा इस पूरे परिसर को देखा जाता है। संस्कृति विभाग के संरक्षण में ये सब कुछ है और इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। और न सिर्फ संस्कृति विभाग बल्कि उत्तराखंड सरकार और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी इस पर ध्यान देना आवश्यक है। ये तमाम चित्र आप आगे देखिएगा, कई दीवारों पे सिल्लन आ रही है, फोटो का जो कलर है वो फेड हो रहा है, कलर उड़ रहा है और कहीं पे सिल्लन के कारण जो गत्ता है फोटो के पीछे वो मुड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, सुरक्षित करने की आवश्यकता है और ये निरंतर प्रयास करना चाहिए कि इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है यदि इनके नाम से कुछ बनाया गया है, यदि हम इन्हें सही रूप में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो कम से कम इनके स्मृति स्थल को तो बेहतर बनाया जाए, इसका संरक्षण बेहतर ढंग से किया जाए, इसकी सजावट रख रखावट बेहतर हो। तो तमाम दृश्य हमने आपको दिखाया है शहीद स्मृति स्थल का। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।